हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे हम जो है आज पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले इसको स्टार्ट करूँगा नंबर्स से। ठीक है, तो नंबर कोई भी चीज़ जैसे कि आप जिसको गिन पाते हैं, ठीक है, वो नंबर हो जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो वो नंबर हो गया कि हाँ कि वो जैसे वो कोई चीज़ है, दो है तो दो है, तो ये एक तरह से नंबर हो गया। अब नंबर को बांटने के लिए दो नंबर्स को दो तरीक़ों से बांटा गया है। पहला रियल नंबर्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर यानी कि वो नंबर जो चीज़ें वास्तव में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, जो चीज़ें उनको जो हम गिन पाते हैं वो रियल नंबर होता है। लाइक अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ या तो पूरी होती है या आधी होती है, तो या उसके टुकड़े में होती है। तो टुकड़े में होने का मतलब है कि वो जैसे कि 1/2, 2/3, ठीक है, 2/3, 1/2, ये सब। तो ये क्या आ जाता है, ये तुम्हारा रेशनल नंबर में आ जाता है। और कुछ चीज़ें जो रूट में होती है, नहीं निकल पाती, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो एक तरह से रियल नंबर में तुम्हारा रैशनल और इरेशनल दोनों ही आ जाता है। तो रियल नंबर क्या हुआ, जिसमें हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं। इसमें तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव रूट वाले और ये सब आ जाते हैं, माइनस वाले, ठीक है, और जीरो भी आ जाता है इसमें, चूंकि रैशनल में ही जीरो है। तो रियल नंबर्स ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे कि अगर नेगेटिव संख्या का आप रूट निकालो तो वो पॉसिबल नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये आपके नंबर्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होती है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी दिए गए हैं, तो उनके लिए दो यूनिक नंबर क्यू और आर होते हैं। किस प्रकार से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो वही चीज़ इसमें एक तरह से है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। और इसमें एक कंडीशन है तुम्हारा, वेयर जीरो इज़ लेस एन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी, यानी कि जो शेषफल होता है वो तुम्हारा किस चीज़ से, यानी रिमाइंडर जो होता है वो शेषफल भाज्य से हमेशा ही, भाज्य यानी कि जिससे हम विभाजित करने वाले हैं, ठीक है। तो भाजक है, सॉरी भाजक, हाँ भाजक जिससे हम विभाजित करने वाले, तो शेषफल जो है भाजक से हमेशा ही क्या होता है, बीस जो इससे जो है हमेशा ही छोटा होता है, ठीक है। आर शेषफल हमेशा ही छोटा होता है, क्योंकि अगर छोटा नहीं रहेगा तो जिससे हम भाग्य करने वाले हैं, ठीक है, हाँ, तो जिससे हम भाग करने वाले हैं, मान लो अगर शेषफल छोटा होगा ही नहीं, फिर वो तो तुम्हारा क्या ही हो जाएगा, फिर वो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर बराबर पर आएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, ज़्यादा पर आएगा तो हम काटते रहेंगे उसको, मतलब कि, ठीक है। तो इस तरह से है तुम्हारा। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी दो नंबर्स आप ले लो पहले, ठीक है भाई, दो नंबर्स हमें कोई भी ले लेने हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 78 और ले लेते हैं 11, राइट, 78 एंड 11, दो नंबर्स हमने ले लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इस पर अप्लाई करना है। और सबसे मेन बात कि इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, तो HCF निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। HCF यानी कि सबसे वो बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करती है, वो सबसे बड़ी रहेगी लेकिन दोनों को ही काटेगी, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 78 हो गया, 11 हो गया, राइट। तो हमें इसमें जो है बड़ी वाली संख्या को, इसको A मान लो, इसको B मान लो। क्या करेंगे, इसको A मान लो, इसको क्या मानेंगे, B मान लो, ठीक है भाई। तो A बराबर 78, ए ऐसे कर दो, फिर बराबर BQ, यानी कि इसके लिए क्या करना है कि 78 में 11 से भाग करना है, राइट। तो 11 इंटू क्या होता है, 11 इंटू 7, राइट। तो 7, 11 इंटू 7 प्लस 1, तो यहाँ पर 7 और 1 क्या हो गए तुम्हारे, Q एंड R हो गए, राइट। 7 इज़ योर Q कोसेंट एंड Q, राइट, एंड 1 इज़ योर R रिमाइंडर, राइट। देन फिर आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, 7 को हम ले लेंगे 7 को हम क्या ले लेते हैं, 7 को हम
ए के रूप में ले लेते हैं। ए की तरह हम 7 को ले लिए। अब हम 7 में और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा आ जाता है, इसका स्थान ले लेता है। तो रिमाइंडर से अब भाग, जो रिमाइंडर है वो इसके लिए बन गया तुम्हारा बी, यानी कि ए और बी जो है हमारा यहाँ पर बदलते रहता है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। जैसे यहाँ पर तुम्हारी ए की वैल्यू कितनी है 78, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 11 है। लेकिन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स, जो यहाँ से क्यू आर निकले वो क्या बन जाते हैं तुम्हारे। तो यहाँ पर जैसे 7 तुम्हारा निकला, अब ए की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 7 आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 1 आ गई। यानी कि जो यहाँ पर क्यू और आर था वो तुम्हारा क्या हो गया, ए बी हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो है ये ए हो जाता है। तो 7 बराबर 1, अब 1 इंटू 7 प्लस 0। जब तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब कि समझना चाहिए कि अब हमारा काम जो है एक तरह से हो चुका है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, तो अब तुम्हारा कौन सा इसमें आंसर होगा, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए देन यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, आपको प्रक्रिया रोक देनी है, ऐसे निकालना रोक देना है। अब हमें देखना है अब इसमें जो आपका जो ए बचता है इन लास्टली, ठीक है, तो फिर इसमें जो है हमारा, हाँ जी, तो इसमें जो आपका बी प्लस बी क्यू ए इक्वल टू बी, इसमें जो तुम्हारा बी बचता है जब जो 0 आ जाने पर वहीं तुम्हारा आंसर हो जाता है। तो जो तुम्हारा बी कौन सा है यहाँ पर 1 है। ठीक है, अभी बी कौन सा है यहाँ पर 1 है, 1 इज़ योर बी, राइट। तो ये जो तुम्हारा बी है दिस इज़ योर आंसर नाउ, राइट। सो व्हाट इज अ सी एफ हियर, सी एफ ऑफ 78, 11 इक्वल